अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो है वो डिटेल में आपको बताता हूँ कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स इस सॉफ्टवेयर में चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, जैसे परचेज एक अकाउंट है, सेल अकाउंट्स है, परचेज रिटर्न अकाउंट्स है, कस्टमर अकाउंट्स है, वेंडर अकाउंट्स है, ये सारे के सारे हमारे एक अकाउंट्स हैं और इन सारों को मैनेज जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट से किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे ये मेन हमारे एरिया है जिसमें मेन जो हमारे अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं, इनकी आगे जो टाइप्स होंगी वो यहाँ पे क्रिएट हुई होंगी और उन टाइप्स के आगे जो हम लोगों ने उनको यूज़ करना है उनको हम लोगों ने यहाँ पे एंड वाले पोर्शन में यूज़ करना है। जैसे कि ये कैश है, कैश में हमारे पास एक अकाउंट की टाइप है, उससे रिलेटेड हमारे पास उसकी सब टाइप भी कैश है और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जो है वो कैश इन हैंड हमारे पास जो है वो इसकी अकाउंट टाइप है, मतलब ऐसा कैश जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं। आप काउंट ऑफ अगर कैश में कोई और भी आपके पास है लिस्ट, जैसे कि आपका कैश इन हैंड है या कैश द्राज में 2-3 एरियाज़ हैं कैश रखने की, जगह है कैश रखने की, तो आप उसके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उनमें जितने जितने पैसे आपने बेचने हैं उसकी डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनको हम लोग इन बैंक्स में ऐड कर सकते हैं। हमारे कस्टमर्स जो है वो इन कस्टमर में होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप का कस्टमर की लिखी हुई है, कैश और अदर कस्टमर। ऐसे हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स भी होते हैं, फ़ोनी कस्टमर्स भी होते हैं, हमारे एरियाज़ के हिसाब से कस्टमर्स भी होते हैं। उन सारों को हम लोग ऐसे यहाँ पे सब अकाउंट टाइप में करते हैं और बाकी उनके जो आगे कस्टमर्स की डिटेल्स होती हैं, नाम होती हैं, उनको हम लोग लिस्ट ऑफ अकाउंट में करते हैं। यानी कि ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एंटर करें, कोई मज़ायका नहीं है कि आप यहाँ पे भी एंटर करें, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल एक रखा हुआ ऑप्शन कि मेंटेन में जाके कस्टमर्स को ऐड आपने कैसे करना है, ऐसी बैंक को ऐड करना है, कैसे करना है। इन्वेंट्रीज़ भी हमारे अकाउंट्स में, इन्वेंट्रीज़ हमारी यानी कि जहाँ पे हमारा माल जो है, जैसे स्टॉक कह लें, गोदाम कह लें, गोदाम में हमारा माल जो सेव होता है वो भी एक इन्वेंट्री है। तो ऐसे ही एडवांस पेमेंट्स है, एडवांस पेमेंट से मुराद यहाँ पे कुछ ऐसे जिनको हम लोग एडवांस पेमेंट पे करते हैं, यानी कि हमारा ये करंट एसेट है, ये हमारा एसेट्स है जिनको हम लोग एडवांस पेमेंट जो है वो दे रहे हैं, वो सैलरीज़ की सूरत में दे रहे हैं स्टाफ या किसी को एडवांस पेमेंट भेज रहे हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे उसका अकाउंट खोलेंगे जिसको हम लोग पेमेंट भेज रहे हैं। उसके बाद फिर पेमेंट भेजने का वो अलहदा से एक यहाँ दूसरी तरफ जो है वो इसका है कि जहाँ भी हम लोग जो है वो पेमेंट डिक्लेयर भेजते हैं कैश पेमेंट से। ऐसे ही यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और कि हम लोगों ने कहाँ किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो हमारा एसेट है, उसकी डिटेल हम लिख सकते हैं। वहाँ पे पैसे लग रहे हैं तो क्या पैसे हम लोग उसको यहाँ से एडजस्ट करवा सकते हैं। फ़िक्स एसेट में हमारे पास, फ़िक्स एसेट में यहाँ के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से मुराद के हमारी कुछ ऐसी मशीनरी है जैसे कि आयरन लगा लें या हमारा कोई इलेक्ट्रिकल कोई ऐसी फैक्ट्री है जिससे हम लोग कुछ काम ले रहे हैं, तो उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डिटेल लिखता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हमारी यहाँ पे ये देखें, मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आयरन लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो हमें हमारे यूज़ हो रहा है बिज़नेस को रन करने में, तो इसको सेव करेंगे तो ये हमारा एक इक्विपमेंट बन गया। ऐसे ही फर्नीचर्स है, फर्नीचर में हमारे पास जो है वो क्या नाम है, टेबल है, टेबल्स, नंबर ऑफ़ टेबल्स कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ अकाउंट नाम लिखने हैं आपने। इनके ऊपर जो पैसे हैं वो हम लोगों ने किसी और जगह जो है इस सॉफ्टवेयर में किसी और जगह जो है पैसे ऐड करने हैं कि हमारे पास कितने रुपए की लैंड बिल्डिंग है, हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट कितने रुपए के हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे ऐड का बटन प्रेस करके आपने उनके नाम लिखने हैं, जस्ट नाम लिखना है। जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट में चेयर्स आ जाती हैं तो यहाँ पे चेयर्स हैं, या ऑफिस इक्विपमेंट में कोई और बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लासेस हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल चेयर्स लिख देता हूँ, चेयर्स लिख देता हूँ। तो अब इनकी डिटेल जो है वो इनके ये कितने रुपए की चेयर्स हैं वो किसी और जगह ऐड करने हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसी प्लांट और मशीनरी हमारे पास कौन कौन सी है उनके नाम आपने लिख देने हैं। व्हीकल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं उनके नंबर, गाड़ी के नंबर्स और गाड़ी का मॉडल नंबर जो है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मैं एक व्हीकल लिख लेता हूँ, मेरे पास एक सुजुकी कार है, यहाँ पे मैं सुजुकी ये कार लिख देता हूँ और आगे उसका नंबर जो है वो सपोज ये मैं नंबर उसका लिख देता हूँ, ये फर्जी जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, ये मैं सेव कर दिया, ये सुजुकी कार। तो इसके ऊपर ये कितने रुपए की कार है, ये सारी डिटेल जो है वो हम लोग किसी और जगह ऐड करेंगे। तो बाकी भी ऐसे ही अकाउंट्स हैं जिसमें ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, मतलब वो एक्सपेंसेस
जो आपके बिज़नेस को रन करने में, जैसे कि लोगो डिज़ाइन करने में हो गया, जैसे कि ये हमारा एसेट है, नॉन करंट एसेट्स है। तो जैसे कि हम लोगों ने किसी को अपनी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशंस करवाने के लिए पैसे देने होते हैं, तो उसकी हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में यहाँ पे नाम जो है वो एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है तो उसकी डिटेल आप लिख सकते हो। ऐसी सारी जो है वो अकाउंट्स, आप उनको, अगर आपको अकाउंट्स पता है तो आप उनको समझते हुए जो है वो अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। यहाँ पे अक्सर हम लोग, मसलन हम लोगों ने बिल्स वगैरह पे की है, जैसे कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो क्रिएट हम लोगों ने देने होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सैलरीज वगैरह देनी होती है, ये स्टाफ सैलरी जो हर मंथ जो है वो होना होते हैं। इंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस लिख दिए। इसके अलावा भी और जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो मैं लिख देता हूँ। कोई बहुत सारे एक्सपेंसेस आप एक दफ़ा इसके अकाउंट डिक्लेयर करवा दें, उसकी पेमेंट फिर इस तरह आप एडजस्ट करवा सकते हैं। अब दूसरा सवाल है, ये जब अकाउंट्स हमारे डिक्लेयर हो गए समझने के बाद, कि अब हम लोगों ने इनको फिर पेमेंट कैसे करनी है, इनको एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे, हमारे पास कैश पेमेंट है, तो अगर तो ये कैश पेमेंट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेटी पेमेंट है। पेटी पेमेंट में हमारे पास सबसे पहले ये आता है अकाउंट, कैश अकाउंट, कि हम लोग अपने पैसे जो है वो किस कैश अकाउंट से दे रहे हैं। तो उस चार्ट ऑफ अकाउंट में एक ही कैश अकाउंट क्लियर था, वो कैश इन हैंड था। आपने इसको क्लिक कर देना है, इस वक्त हमारे जितने पास पैसे होंगे उसकी डिटेल आ जाती है। तो सपोज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से उठ के आ गया, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से इसको दिया था। डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है, तो लिख देना है कि फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, और या फॉर होम, या ये फ़लान जगह का है। तो जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, और 5 जो भी इसका बिल होगा, या बिल नंबर इधर लिख दें, बिल नंबर लिख, जो भी आप लिखना चाहें, तो उसमें फिर आपके ये 5220 रुपये जो है वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हैं कुछ, जैसे कि व्हीकल्स हैं, उनको कैसे ऐड करना है। उनको ये है कि मेंटेन में जाना, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आएगा, ये अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है। अकाउंट ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास यहाँ पे सपोज व्हीकल है, या फर्नीचर्स है, या व्हीकल है, जो भी आप इसको समझें। तो यहाँ पे जिस तरह ये देखें, ये आयरन आ गया, ये टेबल आ गया, ये चेयर्स आ गई, ये सुजुकी कार आ गई। तो सुजुकी कार जो है वो मैंने जो है वो सपोज़ 11 लाख रुपए की ली थी, तो यहाँ पे मैंने 11 लाख डेबिट्स में ऐड कर दिए। इसी तरह जो है वो मैंने और क्या जी, टेबल्स लिए हैं, क्योंकि टेबल्स भी मेरा एसेट है, एसेट को हमेशा डेबिट में ऐड करना है। तो मेरे 50,000 के टेबल हैं, वो भी ऐड हो गए हैं। इसी तरह जो है वो मेरे पास जो चेयर्स हैं, चेयर मेरे पास जो है वो 20,000 रुपये की हैं, तो मैंने 20,000 ऐड कर दिए। इसी तरह जो है ये सारे के सारे पैसे जो है वो मैंने कहाँ से दिए हैं, ये वाले पैसे मेरे पास कैसे आए हैं, तो उसकी डिटेल्स आपने पहले अकाउंट डिक्लेयर करवा देना कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए। यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने कैश में ये वाला अकाउंट जो है वो डिक्लेयर करवा देना है। जैसे कि ये पैसे मेरे पास जो है वो कह लें कि ये मैंने लोन लिया है सपोज, या लाइबिलिटीज़ है मेरी, तो लाइबिलिटीज़ मतलब बैंक से लोन ले लिया, तो उसकी वो लाइबिलिटीज़ हमारी आ जाती हैं, या किसी से लोन ले लिया, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ अगर आती हैं तो मैं ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ये देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, एक्रूड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ये वाली अगर मैं शॉर्ट टर्म लोन्स है, तो यहाँ पे सपोज मैं कोई सा भी हिंट्स दे देता हूँ कि मैंने फ़लाँ जगह से लोन लिया है, तो मैं यहाँ पे कश्यप फाउंडेशन लिखता हूँ। कश्यप फाउंडेशन लिखने के बाद यहाँ से इससे मैंने लोन लिया है, तो ये वाले लोन कितने रुपए में लिया है, तो आपने यहाँ पे इसको भी डिक्लेयर करवा के क्रेडिट कर देना। सपोज मैंने लोन लिया था कश्यप फाउंडेशन से, ये देखें कश्यप फाउंडेशन से मैंने कोई 50 लाख रुपए लोन लिया था, ये 50 लाख है, तो ये 50 लाख लोन लिया है। 50 लाख लोन लेने के बाद उसमें से ये वाली चीज़ें जो हैं, अच्छा ये वाला लोन जो होगा, सॉरी ये डेबिट नहीं, ये क्रेडिट में शायद आएगा, तो ये वाला लोन हो गया, तो बाकी चीज़ें जो है वो इसमें से माइनस शायद हो जाएंगी। इस तरह ये खैर इस तरह अकाउंट बैलेंस को आपने ऐड करवा लेना है, जो जो आपके पास सामान पड़ा है वो आपने ऐड करवा लेना है। और फिर इनकी डिटेल अगर देखनी है, तो डिटेल देखने के लिए फिर आप रिपोर्ट में जाओगे, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपके पास ऑप्शन है।
आपने ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करना है और ट्रायल बैलेंस पे डिस्प्ले करेंगे तो आपके पास सारे अकाउंट से रिलेटेड, जैसे ये चेयर्स ऐड की थी और ये सारा सामान ऐड किया था, ये सारी चीज़ें की डिटेल जो है वो इसमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। याद रखें कि यहाँ पे देखें मैंने डेबिट्स तो ऐड कर दी हैं, लेकिन ये मैंने कहाँ से ऐड किए थे, ये मैंने ऐड नहीं किया। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों तरफ जो है वो बैलेंस बराबर होना चाहिए। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि दोनों जो है डेबिट्स और क्रेडिट बराबर हो। डेफिनेटली अगर आपने 5 रुपए की कोई चीज़ ली है, 5 रुपए कहीं से कमाए हैं, उसमें 2 रुपए जो है वो कहीं खर्च किए हैं, तो डेफिनेटली 3 रुपए आपके पास दोनों तरफ जो है वो बराबर बैलेंस शो होगा कि आपने इतने लिए हैं और इतने आपके पास हैं, ये सारा बैलेंस। इसके 6 कॉलम में भी किया जा सकता है कि आप इसको अलहदा से ये कर सकते हो, देख सकते हो डेबिट और बैलेंस इसके, और 2 बैंक में भी किया जा सकता है। शुक्रिया जी।